Hello everyone, my name is Vijeta and today's topic is how to surrender to God. तो हम भगवान को सरेंडर कैसे करें और हम सरेंडर कब करते हैं? सरेंडर हम कब तब करते हैं जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं करती हैं। हम अपना 100% देते हैं, फिर भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। तो उस केस में हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। जब हम अपना रॉक बॉटम हिट करते हैं, जब हम अपने एकदम बुरे फेज ऑफ लाइफ में होते हैं, तब जाके हम सरेंडर करते हैं। और जब हम सरेंडर करते हैं ना, तब आपको ना अपने लाइफ में पीस फील होगा। आप शांति महसूस करोगे, आप सुकून महसूस करोगे, क्योंकि ना जब तक आप कंट्रोल करना चाहते हो ना कि चीज़ है इसको मैं कंट्रोल करूँ, मेरे अकॉर्डिंग हो, मैं जैसे चाहती हूँ, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे हो, तब वो वर्कआउट नहीं करती हैं। जब ना आप उस चीज़ को फ्री करते हो, आप उसको लेट गो करते हो कि ठीक है यार, मैं अपने कर्म करूँगा, अब चीज़ें जैसी भगवान ने सोची होंगी वैसे होंगी। और पता है चीज़ें जब होनी लिखी होती है ना, तभी होती हैं। हम चाहें कि वो चीज़ आज हो जाए, अभी हो जाए, इसी वक़्त हो जाए, तो वैसा नहीं होता। भगवान की योजना होती है, पता है गॉड हैज़ अ प्लान फॉर एवरीवन। अगर आप इस बात में बिलीव करते हो ना कि आपके लिए भगवान ने कुछ सोचा है ना, जैसे इस दुनिया में जब बच्चा आता है, तो हम कहते हैं कि बच्चा अपनी किस्मत लिखा के आता है, हर बच्चा अपनी किस्मत लिखा के आता है, क्योंकि जब बच्चा इस दुनिया में आ रहा है, उसका भी एक प्रारब्ध है ना, उसने भी मतलब कुछ अच्छे कर्म, बुरे कर्म उसके पिछले जन्म के होते हैं। उस हिसाब से उसकी डेस्टिनी डिसाइड होती है कि अब उसका इस जन्म में कैसा होगा। और कहते हैं ना जन्म मृत्यु बारात ये फिक्स है। आपकी शादी कब होनी है, जिससे होनी है, जब होनी है, किस डेट को होनी है, ये पूरी तरह से लिखा हुआ है। तो हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं गाइस, हमारे हाथ में चीज़ों को कंट्रोल करना है ही नहीं, हमारे हाथ में हमारे कर्म है। तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि आप अपने कर्म करो, कर्म ही हमारे हाथ में है, तो हम अपने कर्म कर सकते हैं। और चीज़ें वर्कआउट करती हैं गाइस, जब ना आप भगवान पर चीज़ें छोड़ देते हो कि भगवान मैं अपना 100% दे रहा हूँ, बाकी फल आप देना आपके हाथ में है। मेरे हाथ में मेरे कर्म है, मैं अपने कर्म करूँगा और बाकी फल की चिंता मैं नहीं करूँगा। और पता है भगवान आपको देते हैं। जब आप ना पता है सरेंडर का मतलब क्या होता है कि आपको फेथ है, आपको बिलीफ है कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी, या फिर अगर वो ऐसे वर्कआउट नहीं की तो उससे बेटर वे में वर्कआउट करेंगी। पर जब तक आप उस चीज़ को ना आप एकदम मुट्ठी में बांध के रखोगे कि नहीं नहीं, अभी होनी चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसी होनी चाहिए, तब वो वैसे वर्कआउट नहीं करती। जब तक आप अपने डेस्परेट एनर्जी में रहोगे ना, चीज़ें आपसे भागती हैं। आप उसका पीछा करोगे, पीछा करोगे, पीछा करोगे, वो आपसे दूर जाते जाएगी, क्योंकि आप ना डेस्परेट हो। कभी भी ना आपको किसी भी चीज़ को लेके डेस्परेट नहीं होना है कि नहीं-नहीं मुझे अभी चाहिए, इसी वक़्त चाहिए। आप चीज़ों को ना फ्लो होने दो। पता है ना हम अगर अपने लाइफ़ में फ्लो के साथ जाते हैं, हम अपने काम करते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ आप आलसी हो जाओ, आलसी नहीं होना है। आपको अपने काम करने हैं और आपको ज़िंदगी के फ्लो के साथ जाना है। और चीज़ें चीज़ें जब लिखी हैं तब होंगी, वो होकर रहती हैं। कहते हैं ना कि हमारी किस्मत हमसे कोई छीन नहीं सकता। व्हाट इज़ मेंट फॉर यू इट विल नेवर लीव यू। आपके लिए जो चीज़ें लिखी हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगी। इस बात पर आपको भरोसा होना चाहिए। हमारे हाथ में कर्म करना है गाइज़, हमारे हाथ में हमारे कर्म हैं, पर किस्मत हम लिखा के लाते हैं, वो हमारे पिछले जन्म का लो लेखा-जोखा होता है। जैसे हमने कर्म किए होते हैं, वैसे अकॉर्डिंग टू हमें ज़िंदगी मिलती है। और पता है भगवान ना बिना वजह किसी को दुःख नहीं देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने क्या किया, क्यों हम तड़प रहे हैं, क्यों हमारे लाइफ में दर्द है। वो हमारे कर्म ही होते हैं, या तो इस जन्म के कर्म है या तो पिछले जन्म के कर्म है। और बिना कर्म बंधन काटे हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, इस बात को आप मान लीजिए। और पता है हम अपने कर्मों से नहीं भाग सकते। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें उसका फल मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। बुरे कर्म अगर हमने किए हैं तो उसका भी हमें फल मिलेगा। आपने देखा अगर किसी इंसान ने ना बहुत किसी को सताया है, किसी को परेशान किया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को बहुत हर्ट किया है, किसी का बहुत बुरा किया है, उसने बहुत बहुत पाप किए जीते जी। पर जब उस इंसान को मौत आती है ना, आप उस इंसान को देखोगे वो मौत से बहुत डरता है। वो जब मरता है ना तो इंसान को अपने सारे डेमन्स दिखते हैं कि मैंने क्या गलती की, मैंने क्या बुरा किया, उसको सामने दिखता है कि उसे अपने आप को फेस करना होता है, अपने भगवान को फेस करना होता है, उसे अपने डेमन्स को फेस करना होता है। तो वो इंसान इतना डरता है मौत से, क्योंकि अब उसको अपने बुरे कर्मों का लेखा-जोखा भगवान को देना है। तभी मैं कह रही हूँ कि अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल आपको मिलेगा, उसका आपको सज़ा मिलेगी। तो कभी भी किसी का भी बुरा मत करिए। आप
अगर ना देखिए, एक इंसान होता है ना कि वो अपना भला भला करता है, पर एक वो इंसान होता है कि वो किसी का बुरा करना चाहता है, वो चाहता है कि सामने वाले का बुरा हो जाए। अगर आपके अंदर ये थिंकिंग है ना कि सामने वाले का बुरा हो जाए, भले ही मेरा भला हो ना हो, सामने वाले का बुरा होना चाहिए, तो वो इंसान कभी सक्सेस नहीं अचीव कर सकता। क्योंकि आपके अंदर खोट है, आप एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप रिटार्डेड हो। आपके अंदर आपकी अवेकनिंग ही नहीं हुई है, आपके अंदर थोड़ी-सी भी मैच्योरिटी नहीं है। तो आप अपना भला करो, मैं नहीं कह रही कि आप किसी का भला करो जाके, किसी का बुरा मत करो, ना किसी का बुरा सोचो। यही पूजा है, यही हमारे अच्छे कर्म हैं। गाइस, आप एक बात रियलाइज़ करोगे कि जब आप ना सरेंडर करते हो भगवान को कि भगवान मैं आपके प्रति समर्पण हूँ, मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, मैं अपने कर्म करूँगा, मेरे हाथ में मेरे कर्म हैं, तब आप रियलाइज़ करोगे ना कि चीज़ें अपने आप वर्कआउट कर रही हैं। आप बैठे हो, आप अपने काम कर रहे हो, आप अपने कर्म कर रहे हो, आपको फल की टेंशन नहीं है, आप अपने दिमाग में इतना स्ट्रेस नहीं ली होगी कि रिज़ल्ट क्या होगा, और रिज़ल्ट अच्छा होता है। चीज़ें वर्कआउट करती हैं क्योंकि ना आपने वो कंट्रोल को लेट गो किया है कि नहीं-नहीं मुझे इस चीज़ को कंट्रोल करना है, वो आपने जाने दिया है। जब आप किसी चीज़ को ना बाँध के नहीं रखते हो ना, किसी भी इंसान को आप बाँध के नहीं रख सकते, ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। चाहे दोस्ती हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे प्यार हो, आप किसी इंसान को ना बाँध के नहीं रख सकते। तो आप उस फ्लो को, कंट्रोल को मतलब लेट गो करो, आप फ्लो के साथ बहो। फ्लो के साथ आप जाओ, चीज़ें जैसी हैं ना, उसके साथ चलो, नेचर के साथ चलो। अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाओगे ना, तो नेचर आपको बहुत बुरे वे में आपको उसका रिज़ल्ट देगा। तो कभी भी नेचर के अगेंस्ट मत जाइए। हम आप पता है हमें इतना दिमाग में स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए कि ये क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। हम अपने कर्म कर रहे हैं ना, चीज़ें तो होनी है, ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें नहीं होंगी। चीज़ें होंगी, जैसी लिखी हैं वैसी होंगी, पर हम इतना दिमाग में स्ट्रेस क्यों लें? हम अपने काम कर सकते हैं, हम अपने कर्म कर सकते हैं। तो हम अपने काम करें, हम अच्छे से काम करें। अगर हम हॉनेस्ट है ना अपने आप से, इफ यू आर ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, चीज़ें वर्कआउट करेंगी। इस बात को आप मान लीजिए। और मैं ये बोलूँगी कि आप सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर का मतलब है कि भगवान को मैंने मान लिया कि भगवान चीज़ें अच्छे से करेंगे। मुझसे नहीं हो पा रही है, मैंने अपना 100% दिया है, तो मैंने ये चीज़ भगवान पे छोड़ दी है। मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपको सामने वाले ने गलत समझ रहा है, सामने वाला आपको गलत समझ रहा है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप बार-बार समझा रहे हो कि नहीं-नहीं मेरा इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मेरा ये कहना नहीं था, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, पर सामने वाला समझना ही नहीं चाहता है। उसने मान लिया दिमाग में कि वो आप ऐसे ही हो। आप क्या करोगे? आप कितना समझाओगे? सामने वाला जब समझना ही नहीं चाहता, तो ठीक है, आप उसके स्टोरी में विलेन बन जाओ। ठीक है भई, मैं तेरी स्टोरी में विलेन हूँ। पर आप जानते हो ना, आपको भगवान जानता है ना, आपके भगवान जानते हैं ना कि आपका दिल सच्चा है, आप कैसे हो, आपकी इंटेंशन क्या है। तो बस ठीक है, सामने वाला अगर आपको गलत समझ रहा है, उसे समझने दीजिए। और पता है इन सम वे कुछ टाइम के बाद सामने वाले को भी रियलाइज़ होता है अपनी गलती कि उसकी क्या गलती है। पता है अगर आप दिल के सच्चे हो ना, तो भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं। मैं सच बता रही हूँ गाइज़, अगर आपके दिल में खोट नहीं है ना, आप सच्चे हो, भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। प्रेयर्स हैव सो मच पावर। प्रार्थना, प्रयत्न दोनों चीज़ें साथ-साथ। प्रार्थना नहीं कि बस आपने प्रार्थना की कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं चढ़ावा चढ़ा रही हूँ, मैं मन्नत माँग रही हूँ, मैं ये चढ़ा रही हूँ, मैं उपवास रख रही हूँ, मैं व्रत कर रही हूँ, मैं तीर्थ स्थानों पर जा रही हूँ। पर अगर आपने अंदर से काम ही नहीं किया, आपने इनर अवेकनिंग नहीं किया, आपने इनर वर्क नहीं किया, तो चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी? प्रार्थना और प्रयत्न दोनों होते हैं गाइज़। आपकी प्रार्थना और आपके प्रयत्न और आपका दिल साफ, आपका हार्ट साफ है ना, आप दिल से सच्चे हो, भगवान वही देखते हैं। पता है भगवान ये नहीं बोलते बेटा तू मेरे लिए 16 सोमवार कर, तू मेरे लिए अ, करवा चौथ कर या जो भी हमारी वो मान्यता है हम करते हैं, पर भगवान ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि तू मेरे लिए कर। भगवान सिर्फ़ हमारे अंदर की भक्ति देखते हैं कि हमारी भावना कैसी है। पता है अगर आपकी भावना पवित्र है ना, चीज़ें वर्कआउट करेंगी, चीज़ें ज़रूर वर्कआउट करती हैं और बाकी तो हमारा विश्वास है भगवान में। बस इतना ही है गाइज़, आप ना एक बार कंट्रोल को लेट गो करो। पता है जब तक ना हम सामने वाले पे फ़ोकस करते हैं ना, तब तक चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। जब हम अपने ऊपर फ़ोकस करते हैं, कहते हैं ना फ़ोकस ऑन यू अंटिल फ़ोकस इज़ ऑन यू। तो मैं ये बोलूँगी अपने ऊपर फ़ोकस करिए, आप अपने करियर पे फ़ोकस करिए, अपनी हेल्थ पर, अपने ग्लो अप पर, अपने लुक्स पर, अपना करियर बनाइए गाइज़, पैसा कमाइए। पता है जो भी इंसान आपकी लाइफ से गया है ना कि यार ये क्या है, ये फालतू है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर,
जाने दीजिए। पता है, जो जाना चाहता है उसको बोलिए ठीक है यार, तू जा, तू जहाँ खुश है तू रहे, मैं अपने काम करूंगा। मेरी लाइफ किसी के आने या जाने से रुकती नहीं है गाइस। आपको अपने काम करने हैं। आप किसी इंसान के लिए अपनी लाइफ को होल्ड पर मत रखिए। आपको जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो इसे रोने धोने में मत गवाइए अपना समय। आपका समय बहुत कीमती है। कहते हैं ना, पैसा चला गया तो पैसा वापस आ जाएगा, पर आपका समय कभी वापस नहीं आएगा। समय, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। तो कभी भी अपने समय को मत गवाइए। आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, जो इंसान आपकी लाइफ से गया है ना, वो चल के आएगा। वो देखेगा, अरे ये तो इतना ग्लो अप कर रहा है, ये इतना ग्लो अप कर रही है, वो इंसान लौट के आपके पास वापस आएगा। तो कभी भी ना किसी इंसान के पीछे मत भागिए। आप किसी से प्यार करते हो, या फिर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप अनएम्प्लॉयड हो, आपके इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे लास्ट राउंड में आके, पर आप अपने प्रयास जारी रखो ना। चीजें होती हैं, कभी कभी ना चीजें टाइम लेती हैं, क्योंकि हमें वो भगवान सिखाना चाहते हैं, वैल्यू सिखाना चाहते हैं हार्डवर्क की। और पता है, सरेंडर हम जब करते हैं ना, तो हमारे अंदर भगवान पेशेंस सिखाते हैं। अगर आप इम्पेशेंट इंसान हो ना, आपके अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है, तो भगवान आपको इन ना वेरी हार्ड वे सिखाएंगे पेशेंस। आपको वर्स्ट फेज से जाना पड़ेगा, फिर आप पेशेंस सीखोगे, क्योंकि सरेंडर हम बिना पेशेंस के कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। हमारे अंदर पेशेंस रहेगा, तब तभी हम सरेंडर कर सकते हैं। और हम सरेंडर कर रहे हैं ना, तो 80% 90% सरेंडर मत करिए, आप पूरा 100% सरेंडर कीजिए कि भगवान, मैं आपके ऊपर भरोसा करती हूँ, मैं मेरे को आपके ऊपर भरोसा है, मुझे पता है चीजें वर्कआउट करेंगी। मैं कह रही हूँ, जो इंसान आपकी लाइफ से गया है ना, वो चल के वापस आएगा। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो ना, आप अपने ऊपर फोकस करते हो, अपने हेल्थ पे, अपने लुक्स पे, अपने करियर पे, अपने ड्रीम्स पे, अपने ऊपर आप काम करते हो ना, सामने वाला जो आपको छोड़ के गया है वो भी वापस आता है। तो आप ना बस अपने ऊपर काम करिए। आप अपने ऊपर काम करिए, चीजें अपने आप वर्कआउट होंगी। और आप सरेंडर कर दो भगवान को कि भगवान, मैं आपके भरोसे हूँ, मैं आपके सहारे हूँ, पर मैं अपना काम करूंगा। पता है, अगर आप ना इंसान पर डिपेंड होना बंद करते हो ना, तब आप ना बहुत जल्दी डिटैच हो जाओगे। अगर आप ना किसी इंसान पर अगर डिपेंडेंट हो, नहीं नहीं, तू तू करेगा तभी मेरा होगा, तू करेगा तभी मेरा होगा, तू नहीं किया तो मेरा नहीं होगा, ऐसा अगर आप हो गए ना, तो आपके अंदर बहुत, आप नेगेटिव वाइब्रेशन से आप चल रहे हो। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत नेगेटिव है। तो कभी भी ना किसी इंसान पर डिपेंड मत होइए, आप अपने ऊपर डिपेंड होइए। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, आपको आंखें दी हैं, आपको कान दिए हैं, आप फुली फंक्शनल इंसान हो। आपको सिर्फ काम तो करने हैं ना, आप अपने कर्म करो, आप अपने काम करो, चीजें वर्कआउट होंगी। और आप जब सरेंडर करते हो, आप देखोगे, आप 6 महीने के अंदर ना आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। जब आप सरेंडर करोगे भगवान को, आपके लाइफ में सुकून आएगा, आपके लाइफ में पीस आएगा, और आप ना, मतलब दिल से आप काफी हल्का फील करोगे, आपका मन हल्का हो जाएगा। और आप देखोगे कि ना आपको अपने अंदर की ना गलतियां रियलाइज होती है। जब हम सरेंडर करते हैं ना भगवान को, तब हमें अपनी कमियां दिखती हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमें अपने अंदर कौन कौन सी कमियां सुधारनी है, हमें अपनी कौन सी गलतियां सुधारनी है, हम अपने आप को बेटर इंसान बना सकते हैं, हम कैसे अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये चीजें ना हम जब सरेंडर करते हैं, तब हमें रियलाइज होती हैं। और आप देखोगे गाइस, मैं बता रही हूँ, आप 6 महीने के अंदर अपने अंदर आप इम्प्रूवमेंट देखोगे कि यार क्या हो गया, सब कुछ अच्छा होने लगेगा आपकी लाइफ में। जब आप सरेंडर करते हो ना, आप डेस्परेट होना बंद कर देते हो। आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हो, आप आपको अपनी वैल्यू रियलाइज होती है, और आप अपने ऊपर काम करते हो, आप अपने बेस्ट वर्जन बनते हो। कहते हैं ना, जब इंसान सरेंडर करता है भगवान को, तब उसको चीजें बहुत क्लियरली दिखती हैं, उसकी आंखें खुलती हैं, और उसे सब कुछ साफ साफ दिखता है, और वो अपने ऊपर काम करता है। जब आप अपने ऊपर काम करोगे, तो चीजें ऑब्वियसली वर्कआउट करेंगी, चीजें ऑब्वियसली अच्छे से होंगी, और आप अपना बेस्ट वर्जन देखोगे कि आप इतने अच्छे बन गए हो। लोग ना चेंजेस नोटिस करते हैं। जब अगर आप अपने ऊपर काम करते हो ना, आपका किसी और के ऊपर फोकस नहीं है, आपका सिर्फ अपने ऊपर फोकस है कि मैं कैसे अपने आप को बेटर बना सकता हूँ, तब आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। आप ना बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मैं यही बोलूंगी, कर्म करो गाइस, भगवान को सरेंडर करो, और चीजें वर्कआउट करेंगी। यूनिवर्स विल लिसन टू योर प्रेयर्स। यूनिवर्स आपकी बातें सुनेगा, और आपकी एनर्जी हाई होगी, आप हायर वाइब्रेशन से ऑपरेट करोगे। तो मैं यही बोलूंगी, किसी इंसान के पीछे मत भागिए, अपने कर्म करिए आप, वो इंसान भी चल के वापस आएगा,
और अपने करियर है तो आप अपने करियर बनाइए गाइस, आप अपना करियर बनाओ, आप भगवान को सरेंडर करो और आप देखोगे अपने लाइफ में 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर आप देखोगे कि चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं और आप अपना बेस्ट वर्जन बन गए हो। सरेंडर का मतलब है कि हमें भगवान पर भरोसा है कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी। आपको ना भरोसा होना चाहिए भगवान पे, अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो आप कैसे मानोगे? तो भगवान विश्वास में होते हैं, तो आप सरेंडर करो कि भगवान मुझे आप पर भरोसा है कि चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें अच्छे से होंगी, चीज़ें वर्कआउट करेंगी। तो बस आप इतना ही भरोसा रखिए भगवान में कि सब हो जाएगा, सब हो जाता है गाइस, पता है सब ठीक हो जाता है। खुद से प्यार करो, सब ठीक हो जाता है। जब आप सरेंडर करते हो भगवान को, तो आप देखोगे कि आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दिए हो। आप अपने को जो आपको जो चीज़ें पसंद है, आपको जो खाने में पसंद है, आपको जो पहनना पसंद है, आप ना अपनी हॉबीज़ फ़ॉलो करने लगते हो। आप अपने आप से जब प्यार करोगे ना, तो दुनिया आपसे प्यार करती है। ये सच्चाई है। अगर आप अपने आप से ऑब्सेस्ड हो ना, किसी इंसान से मत ऑब्सेस्ड होइए, आप अपने आप से ऑब्सेस्ड होइए। अगर आप अपने आप से ऑब्सेस्ड हो, दुनिया आपसे ऑब्सेस्ड होगी। दुनिया आपके बारे में आपके बारे में देखेगी कि कहाँ है ये, कहाँ कर रही है, क्या कर रही है। तो अपने आप से आप ऑब्सेस्ड रहिए और पता है वुमेन हु इज सेल्फ ऑब्सेस्ड शी ऑलवेज विंस। अगर आप अपने से ऑब्सेस्ड है ना, आप अपने काम कर रहे हैं, अपने ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, अपने बेटरमेंट में, पूरी दुनिया मतलब आप आपके बारे में सोचती है, पूरी दुनिया आपसे ऑब्सेस्ड हो जाएगी। सो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, डू बेटर फॉर योर सेल्फ, डू गुड कर्मास, डू गुड डीड्स, सरेंडर टू गॉड एंड ऑब्वियसली थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर। थिंग्स जो भी चीजें हैं वो वर्कआउट जरूर करती हैं गाइस।